Fresh fish sold here. Once there was a fisherman in the city of Kolkata. He set up a small shop to sell fish. He put up a signboard, fresh fish sold here. Many customers came to his shop and bought fish. The fish he sold were really nice and fresh. इस चैप्टर का नाम है फ्रेश फिश सोल्ड हेयर. फ्रेश फिश सोल्ड हेयर का मतलब यहाँ ताज़ी मच्छी बेची जाती है. फिशरमैन होता है वो जो मछली पकड़ता है. और यहाँ पे लिखा है साइन बोर्ड. साइन बोर्ड मतलब एक गत्ता जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है जो हमें बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. और यहाँ पे आपको बाकी सब चीज़ों का मतलब पता ही होगा. तो वंस देयर वॉज अ फिशरमैन इन द सिटी ऑफ कोलकाता. एक समय की बात है, एक फिशरमैन रहता था कोलकाता सिटी में. उसने एक छोटी सी दुकान सेटअप करी मछली बेचने के लिए. उसने एक साइन बोर्ड लगा लिया. साइन बोर्ड वो होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा रहता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है. उसके ऊपर लिखा था फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, मतलब ताज़ी मछली यहाँ बेची जाती है. इनकी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स आया करते थे और मछली बेचा करते थे, मछली ख़रीदा करते थे. द फिश ही सोल्ड वर रियली नाइस एंड फ्रेश. जो मछली यहाँ पे बेचते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्रेश हुआ करती थी. वन डे अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप एंड लुकिंग एट द साइन बोर्ड सेड, द साइन बोर्ड सेज फ्रेश फिश सोल्ड हेयर. Why do you say that your fish are fresh? Do you think that any fish seller would put up a signboard, stale fish sold here? The fisherman thought for a moment and removed the word fresh from the signboard. तो एक बार एक आदमी आता है, वो इनकी दुकान के आगे खड़ा हो जाता है और वो साइन बोर्ड की तरफ देखता है जिस पे लिखा रहता है फ्रेश फिश सोल्ड हेयर. वाई वुड यू से योर फिश आर फ्रेश. वो शॉपकीपर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है कि यहाँ पे ताज़ी मछली बिकती है. कोई ऐसा क्यों लिखेगा कि यहाँ पे बासी मछली बिकती है. स्टेल मतलब बासी. तो फिशरमैन ने थोड़ी देर इस बात पे सोचा, फिर उसने अपने साइन बोर्ड से फ्रेश हटा दिया. फिशरमैन थॉट फॉर अ मोमेंट. थॉट फॉर अ मोमेंट मतलब उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसने फ्रेश वर्ड रिमूव कर दिया. अब नाउ द साइन बोर्ड सेड फिश सोल्ड हेयर. अब जो उनका साइन बोर्ड था उसके ऊपर बस इतना लिखा हुआ था फिश सोल्ड हेयर. उन्होंने फ्रेश हटा दिया. अ फ्यू डेज लेटर अ मैन लुक्ड एट द साइन बोर्ड एंड सेड योर साइन बोर्ड सेज फिश सोल्ड हेयर. डू यू थिंक दैट फिश आर बीइंग सोल्ड एल्सवेयर ऑल्सो. तो कुछ दिनों बाद एक मैन आता है, वो दूसरे वाले साइन बोर्ड पे देखता है जिस पे लिखा रहता है खाली फिश सोल्ड हेयर. तो वो पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मछली कहीं और भी बेची जाती है. इट इज़ बट नेचुरल टू अंडरस्टैंड दैट फिश आर सोल्ड हेयर ओनली. बट नेचुरल का मतलब ये तो आम बात है, अंडरस्टूड बात है, तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि मछली यहीं बेची जाती है. तो तुमने यहाँ पे ऐसा बोर्ड क्यों लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है फिश सोल्ड हेयर. इट इज़ द मैटर ऑफ कॉमन सेंस. ये तो आम बात है, मतलब देख के समझ आ जानी चाहिए. कॉमन सेंस मतलब जो बात पता ही होती है, इंसान समझ जाता है खुद. सो द नेक्स्ट डे फिशरमैन रिमूव द वर्ड हेयर. तो अगले दिन उसने इन बात पे सोचा और उसने हेयर वर्ड हटा दिया. अब ये जो साइन बोर्ड था इस पे खाली लिखा था फिश सोल्ड. तो वन डे वन ऑफ हिज कस्टमर्स आस्क्ड हिम, व्हाई डज योर साइन बोर्ड सेज फिश सोल्ड. Do you think anybody could imagine that you are giving the fish free? Do you think people are such fools? तो वन डे उसका एक कस्टमर उससे पूछता है कि तुम्हारा साइन बोर्ड ये क्यों कहता है कि फ़िश सोल्ड. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पीपल को लगेगा कि यहाँ फ़िश फ्री में मिलती है. तुम्हें लगता है लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें लगेगा ये फ़िश यहाँ पे फ्री में बिकती है. Now the fisherman removed the word sold and the signboard had only one word fish. तो जो फिशरमैन था उसने सोल्ड वर्ड हटा दिया अपने साइन बोर्ड से और अब उसका बोर्ड खाली कहता था फिश. वन डे व्हेन अ कस्टमर सॉ द साइन बोर्ड फिश, he said your sign board says fish. Do you think people can't see that fish is being sold here? अब क्या होता है, जो फिशरमैन होता है उसने सोल्ड वर्ड भी हटा दिया तो उसके साइन बोर्ड पे खाली अब लिखा रहता है फिश. तो एक दिन एक कस्टमर ने उनका साइन बोर्ड देखा, उसके ऊपर लिखा था फिश. तो जो उनका कस्टमर है वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे साइन बोर्ड के ऊपर लिखा है फ़िश, तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे फ़िश सेल होती है. उन्हें दिख रहा है यहाँ पे फ़िश सेल होती है. इवन इफ समबडी कैन नॉट रीड द साइन बोर्ड
or see the fish in your shop, he can smell the fish from a great distance and know that fish are being sold here. अगर कोई साइन बोर्ड रीड नहीं कर सकता और अगर वो देख भी नहीं सकता कि तुम्हारी शॉप पे फ़िश बिक रही हैं, उसको स्मेल से समझ आ जाएगा बहुत दूर डिस्टेंस से ही कि यहाँ पे फ़िश सेल होती हैं. द फिशरमैन वॉज नाउ वेरी मच कन्फ्यूज्ड. He thought that it was impossible to please everybody. Even if he did not put a signboard, people would not stop criticizing him. They might say what type of shopkeeper you are, that there is no signboard in your shop. So he decided to put the first signboard, fresh fish sold here. The fisherman was now very much confused. जो फिशरमैन था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था. कंफ्यूज मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए. He thought that it was impossible to please everybody. Please everybody मतलब सबको खुश करना. Please मतलब खुश करना. Thought मतलब सोचना. उसने सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन. To please everybody सबको खुश करना नामुमकिन है. Even if he did not put a signboard, अगर वो एक साइन बोर्ड नहीं लगाएगा, people would not stop criticizing him. Criticizing मतलब उसको बातें सुनाना कि तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसा कर दिया. लोग उसको फिर भी टोकेंगे. तो उसने सोचा कि सबको खुश करना तो बहुत ही मुश्किल है और अगर मैंने साइन बोर्ड हटा दिया तो भी लोग उसको कोई ना कोई बात सुना के ही जाएंगे. दे माइट से वो ऐसा कह सकते हैं कि किस तरह का शॉपकीपर है जिसने साइन बोर्ड ही नहीं लगा रखा है अपनी शॉप पर. सो ही डिसाइडेड टू पुट द फर्स्ट साइन बोर्ड. तो उसने डिसाइड कर लिया मतलब तय कर लिया कि वो फर्स्ट साइन बोर्ड जो उसका बिल्कुल शुरू में साइन बोर्ड था, फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, उसी को लगाए रखेगा. तो यही थी स्टोरी, फ्रेश फिश सोल्ड हेयर. बाय स्टूडेंट्स.